चलो भाई देखो, लास्ट क्लास को कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर किए थे, आज थोड़े से उसके एडवांस क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, स्प्लिट वाला टेक्निक करा दिया था आप लोगों को कि एक ही क्वेश्चन के अंदर अगर 2-3 डाटा आपको देखने को मिल जाते हैं तो उन क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो आई गेस एक बार क्वेश्चन नंबर मुझे बता दो कि कौन कौन से क्वेश्चंस हम लोगों ने कवर अप कर लिए थे, सो दैट उसके आगे वाले क्वेश्चंस को हम लोग टच कर लेंगे। ठीक है, 4, 5, 6, एक बार ये बताओ क्वेश्चन नंबर 9 किया है? क्वेश्चन नंबर 9 नहीं ना? ठीक है, तो कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। कुछ चीजें आपके रिपीट होंगी भाई, बेसिकली क्या है ना, आपको रिपीटिंग ही देखने को मिलेगी, नई नई चीजें नहीं मिलने वाली है अभी चैप्टर के अंदर, क्योंकि जो भी मेन काम है वो हमारा वही था, आपको सेगमेंट के अंदर डाटा डिजाइन करना अगर आ गया, ठीक है, इस चैप्टर में और लिटरली कुछ नहीं है, लैंग्वेज को सही तरीके से पकड़ो और उसका मतलब समझ के प्लस माइनस लगाओ, दैट्स इट, इतना ही काम है इस चैप्टर में। तो क्या करना है हमें, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 क्या लिखा है, कह रहा है प्रिपेयर करना है मुझे क्या, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है, ठीक है, तो मुझे क्या करना है अभी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट क्रिएट करना है 31 मार्च 2025 का। मतलब देखो, डेट का रेलेवेंस मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि अगर आपके पास डेट अवेलेबल है तो आपको उस पर्टिकुलर डेट से पहले की वैल्यू कंसिडर करनी है, लेकिन उसके बाद की जो भी ट्रांजैक्शंस मेरे पास अवेलेबल होंगी, ठीक है, उनका हमें किसी तरीके से कोई इस्तेमाल नहीं करना। हम ये मान के चलेंगे भैया वो हमारे पास डाटा अवेलेबल है ही नहीं। ठीक है, हमें बस इतना सा काम करके चलना है। तो देखो, सिंपल सिंपल टास्क में हम लोग क्या करने वाले, फॉर्मेट डिजाइन करते हैं, सीरियल नंबर प्लस एंड माइनस, देन उसके बाद पर्टिकुलर्स, सीरियल नंबर। चलो, अब देखो, इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट तुम्हें हमेशा सर्च करना पड़ेगा कि किसका गिवन है, कैश बुक का गिवन है या पासबुक का गिवन है, हमेशा मिलेगा। तो क्वेश्चन ने क्या बोला है, 31 मार्च को जब हम बैलेंसिंग चेकआउट कर रहे हैं, मुझे क्या मिला, मुझे मिला कैश बुक का बैलेंस। और कैश बुक का बैलेंस कौन सा है वो, देखो कैश बुक में मुझे कैश के बैलेंस से कोई मतलब नहीं, मुझे किससे मतलब होता है, हमेशा बैंक वाले बैलेंस। तो वो बैलेंस कितना गिवन है मुझे क्वेश्चन में, 36,000 रुपीज। तो 36,000 कौन सा, डेबिट का। अब कैश बुक का डेबिट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव देखने को मिलता है, तो पॉजिटिव साइड पे हम ये वैल्यू डाल देंगे 36,000 रुपीज, और यहां मेंशन करेंगे कि ये कौन सा बैलेंस है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक, कि भाई हमारी कैश बुक के हिसाब से बैलेंस कौन सा है, डेबिट है। अब क्या लगता है कि ये पॉइंट दोगे आप, क्योंकि ये जो इन्फॉर्मेशन है ना आपको पॉइंट में गिवन करके दे रखी है, पॉइंट में है, तो मुझे इसको पॉइंट नंबर देना पड़ेगा। ठीक है, देखो बुलेट तभी देना है आपको जब आपको क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन बुलेट में दे रखी हो, तब नहीं दे रखी है तो नहीं यूज करना आपको, उसके अंदर उसका कुछ नहीं डालना फिर आपको। ठीक है, अब देखो अगला पॉइंट इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा, इनके ऊपर ही आपको हाथ साफ करना है, बस आसान आसान वाले तो सब कर लेते हैं, इनके ऊपर हाथ साफ अगर कर लिया तो सारा काम हो जाना है। कैसे करना है, क्या करना है, देखो अब इस वाले पॉइंट को समझाऊं तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक तरफ हमारा अकाउंटेंट है, मतलब हमारा बिजनेस है, हमारे बिजनेस के अंदर हम लोग क्या बनाते हैं, कैश बुक, और एक तरफ है बैंक। तो बैंक क्या क्या बनाता है, बैंक बनाता है पासबुक, है ना। तो मैं जब भी रिकॉर्ड करूंगा तो मैं कैश बुक में रिकॉर्ड करूंगा, और बैंक जब भी रिकॉर्ड करेगा तो वो कहां रिकॉर्ड करेगा, मेरा पासबुक में। तो चलो अब देखते हैं हुआ क्या है, इंसिडेंट क्या हुआ है। क्वेश्चन ने क्या बोला है, चेक्स हैड बीन इश्यूड फॉर ₹30,000। देखो इश्यूड का मतलब होता है पैसा देना, ठीक है, मैंने इशू किया, तो मैंने इशू किया तो मैंने कितना माइनस किया होगा, पूरा 30,000 रुपए। ठीक है, तो बैंक ने कितना माइनस किया, कह रहा है आउट ऑफ विच, मतलब इसी 30,000 में से बैंक ने कितना माइनस कर दिया, क्या लिखा है, चेक्स ऑफ ₹24,000 वर प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। भाई जिस बंदे को भी मैंने चेक दिया, अब लेट सपोज ये चेक मैंने किसी एक पर्सन को दिया, लेट सपोज उसका नाम है मिस्टर राम, ये चेक मैंने उसको दे दिया, जब मैंने उसको पैसे दिए तो उस बंदे को मैंने पैसे दिए और मैंने अपना कैश बुक नेगेटिव दिखा दिया कि भाई मेरे बैंक से पैसे कट गए, क्योंकि मैं ये सोच के चल रहा हूं कि ये बंदा बैंक ही जाएगा सीधा। ठीक है, लेकिन इसने क्या किया, अब ये चेक जो अमाउंट है ना ये वाला, इसमें एक चेक नहीं है, मल्टीपल चेक्स अवेलेबल है। तो हुआ क्या, इस बंदे के हाथ में कितने चेक्स हैं, टोटल अमाउंट कितना है इस चेक्स का, 30,000 रुपए का अमाउंट है। इसने क्या किया है, 24,000 का चेक तो सीधा लेके कहां चला गया, बैंक में, 24,000 रुपए लेके गया, तो 6,000 का चेक तो अभी भी इसी के पास पड़ा हुआ है। इसने कितना चेक ले गया बैंक में, केवल 24,000 रुपए का। तो देखा जाए तो 24,000 रुपए बैंक के पास पहुंच चुके हैं और बैंक को पता लग चुका है कि मेरा अकाउंट माइनस करना है बाय द अमाउंट ऑफ 24,000।
तो बैंक ने कितना माइनस किया? 24,000। लेकिन 6,000 का डिफरेंस दिख रहा है यहाँ पे कहीं ना कहीं। तो 6,000 का जो डिफरेंस है ना, जो मैंने माइनस किया हुआ है लेकिन बैंक ने माइनस किया नहीं किया, तो बैंक में क्या रहेगा? ये पॉजिटिव ही रहेगा। ठीक है, ये कहानी समझ में आती है। लेकिन इसका शॉर्टकट हम लोग यूज करते हैं हमेशा। शॉर्टकट हम लोगों ने क्या सिखाया था? ठीक है, आपको शॉर्टकट सिखाया था, ये सारे मैंने समझा था डिटेल में। हम लोग हमेशा इस तरीके से डाटा फ्रेम करते हैं, कैश बुक एंड पासबुक। आप भी ऐसे फ्रेम करना। बड़ी वाली वैल्यू को हमेशा दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे, जैसे समझाया था अभी। 30,000 का एक चेक नहीं है, दो चेक्स हैं, दो लेके चलेंगे मिनिमम। कितने वैल्यूज वाले? एक का वैल्यू है 24,000 रुपए, एक का वैल्यू कितना है? 6,000। दोनों को लिख लो दोनों साइड पे। ठीक है, तो जिसको भी मैंने चेक दिया तो मैं क्या करूंगा? दोनों को माइनस करूंगा, बिकॉज मैंने पेमेंट कर दी है, मेरी तरफ से पेमेंट हो गई है, तो मैंने इसको ही माइनस कर दिया और इसको ही माइनस कर दिया। ये 24,000 वाला चेक है, ये चेक बैंक में पहुंच गया। तो बैंक में पहुंच गया, इसका मतलब क्या? बैंक ने भी रिकॉर्ड कर लिया। तो बैंक कैसे रिकॉर्ड करेगा? माइनस करके रिकॉर्ड करेगा। लेकिन ये वाला चेक बैंक के पास पहुंचा ही नहीं है, डिफरेंस तभी आएगा ना। इसका मतलब क्या है? इसका अमाउंट प्लस रहेगा। अब बीआरएस क्या रिकॉर्ड करता है? ऑलवेज डिफरेंसेस। तो डिफरेंस कहां पे है? ये तो मैच हो गया, इसको काट दो। ठीक है, ये डिफरेंस में आ गया। तो इन दोनों में से कौन सी वैल्यू उठाऊं, माइनस या प्लस? डिपेंडिंग अपॉन कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है मेरा। तो क्वेश्चन में हमारा स्टार्टिंग पॉइंट क्या था? कैश बुक। तो वी विल फॉलो द इंस्ट्रक्शंस जो भी हमारा कौन दे रहा है? पासबुक। पासबुक से पॉजिटिव 6,000 रुपीज। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं? पॉजिटिव 6,000 रुपए रिकॉर्ड करेंगे यहां। और यहां क्या मेंशन करेंगे लैंग्वेज के अंदर? दैट इज कि हमने चेक इश्यू कर दिया, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड। ठीक है, इस पूरे चैप्टर से ना आपको अगर लग रहा है कि मेरा चैप्टर समझ में नहीं आ रहा है, गिनती के 10 क्वेश्चन करो बस। वो इतने सारे क्वेश्चन भरे पड़े हैं इसके अंदर, 30-35 क्वेश्चन के आसपास है। आई थिंक 36-37 क्वेश्चन है। ठीक है, सारे नहीं करने, केवल 10 क्वेश्चन करने हैं बस। केवल 10 क्वेश्चन करोगे ना, पूरे चैप्टर निकल जाएगा अपने आप। बट प्रॉब्लम तब आती है जब हम वो 10 भी नहीं करना चाहते। हम चाहते बिना 2-3 क्वेश्चन करें और समझ में आना शुरू हो जाए, नहीं होने वाला भाई। ठीक है, 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, उसके बाद ये टॉपिक आराम से निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब अगले पॉइंट के लिए हम हमेशा इस वाले ये फॉर्मेट मेरा मेन है, सॉल्यूशन यहाँ से निकलेगा। देखो क्या लिखा है? चेक्स ऑफ रुपीज 8,400 वर डिपॉजिटेड इन द बैंक। कब जमा किया? 28 तारीख को मार्च में। तो क्या इसे एंटरटेन किया जाएगा? 28 मार्च को कोई डाटा हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कैसे एंटरटेन करेंगे? क्यों नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बिकॉज ये डाटा जो है ना वो अपनी डेट से पहले का है। 31 मार्च से पहले वाली ट्रांजैक्शन हमारे लिए काम की है, उसके बाद वाली काम की नहीं है, क्योंकि वो फ्यूचर है हमारे लिए। फ्यूचर तो अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, हमारे हिसाब से वो हुआ ही नहीं अभी तक। पास्ट जो हो चुका है, ये तो हो चुका है ना ऑलरेडी, हम इसको कंसिडर कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है? चेक डिपॉजिट किया है। चेक डिपॉजिट करने से हम अपने पास तो रिकॉर्ड करेंगे ना एज एन अकाउंटेंट। आएगा लिखा है बट हैड नॉट बीन क्रेडिटेड बाय द बैंक। तो मैंने इस चेक को जमा किया और मैंने क्या कर दिया? अपने पास तो रिकॉर्ड कर दिया। क्या कर दिया मैंने? प्लस। लेकिन बैंक में क्या लिखा है आगे? बैंक ने इस चेक को अभी तक क्रेडिट नहीं किया है। तो क्रेडिट और डेबिट हमेशा क्लियर रहना चाहिए आप लोगों का, कि ये पहले भी मैंने लास्ट क्लास में भी समझाया था, उससे पहले ही समझाया था। इसका डेबिट मतलब इसका प्लस, इसका क्रेडिट मतलब इसका माइनस। सिमिलरली पासबुक का एग्जैक्टली उल्टा होता है। तो इसका क्रेडिट मतलब प्लस, इसका डेबिट मतलब माइनस। तो बैंक ने अगर क्रेडिट नहीं किया, इसका मतलब क्या है? बैंक ने जो मैंने प्लस कर दिया, बैंक ने प्लस नहीं किया, तो बैंक में डिफरेंस क्या आएगा? माइनस ही आएगा। ठीक है, अब डिफरेंस वैल्यू आ रही है तो हम कैसे उठाएंगे? इसे उठा लेंगे। बट पॉइंट खत्म नहीं हुआ हमारा, आगे भी है। क्या लिखा है? इसके अलावा 8,400 के अलावा क्या लिखा है? ऑल्सो अ चेक ऑफ रुपीज 3,000 एंटर्ड इन द कैश बुक ऑन 30 मार्च 2025। ये भी हमारा काम का वैल्यू है। वॉज बैंक्ड। बैंक्ड का मतलब होता है जमा कराना। ठीक है, कब जमा कराया बैंक में? 3 अप्रैल को। तो देखो 3 अप्रैल तक क्यों हम जाएंगे नहीं। ठीक है, हम क्या देखेंगे? चेक को कैश बुक में एंटर किया गया। चेक को कैश बुक में एंटर करने का मतलब क्या होता है? रिकॉर्ड करना एज अ पेमेंट या फिर रिसिप्ट। क्या मानोगे? चेक को कैश बुक में एंटर करने का मतलब होता है पैसा रिकॉर्ड कर लिया है एज अ इनकम। ठीक है, डिपॉजिट किया है। तो कितने का चेक है वो? 3,000 का। तो हमने एज अ रिकॉर्डिंग इनकम रिकॉर्ड कर दिया। लेकिन ये चेक बैंक में हमने जमा कब किया है? 3 अप्रैल को।
तो जो चेक 3 अप्रैल को जमा होगा क्या वो मार्च में रिकॉर्ड हो सकता है? मार्च में तो बैंक को पता ही नहीं इस बारे में, ठीक है, तो बैंक में ये वैल्यू क्या रहेगी, -3,000 रुपए। देन तो हमारे लिए इसी पॉइंट में दो वैल्यू आ गई और दोनों की दोनों कहां पे हैं, वो नेगेटिव साइड पे हैं। आप दोनों को अलग अलग रिकॉर्ड करने के अलावा दोनों को एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हो सेम, कि दोनों में कंडीशन भी सेम है, रीजन भी सेम है, सब कुछ सेम है। तो हम क्या करेंगे, 11,400 रुपए का नेगेटिव बैलेंस, और यहां आप क्या लिखने वाले हो, यहां आप लिखोगे कि चेक आपने इशू किया, या चेक डिपॉजिट वाला पॉइंट है ना ये, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। आपने जमा कर दिया बट बैंक ने इस चेक को अभी तक क्रेडिट नहीं किया, तो बैंक ने माइनस ही कर रखा है, इसीलिए हमने माइनस कर दिया। देन ठीक है, चलो अगले पॉइंट पर आ जाओ। अब देखो अगला पॉइंट क्या है, एक चेक है मेरा जो किससे मुझे मिला हुआ है, फ्रॉम सुरेश, कितने का, 2400 रुपए का, वॉज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन 26 मार्च। 26 मार्च को मैंने इसे जमा कराया बैंक में, ठीक है, वर डिसऑनर्ड। डिसऑनर्ड मतलब क्या हो गया, बैंक ने पैसे काट लिए, बैंक ने बोला भैया इसके अकाउंट में पैसे नहीं है, तो तुमने चेक जमा कराते टाइम जो अपना बैलेंस बढ़ा दिया था वो बैंक ने क्या बोल दिया, काट दिया। क्यों, डिसऑनर हो गया। अच्छा, कोई भी रीजन हो सकता है, साइन मैच नहीं कर रहा है, अकाउंट बैलेंस नहीं है, जो भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमारे पास, हमने इसको माइनस क्यों नहीं किया, रीजन हमें इंफॉर्मेशन ही नहीं है। कैसे कैसे पता इंफॉर्मेशन नहीं है, तो क्या लिखा आगे, एडवाइस वाज रिसीव्ड ऑन 2 अप्रैल। 2 अप्रैल को बैंक ने हमें बताया कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, ठीक है, तो हमें जब पता ही नहीं है तो हम इस चेक को माइनस तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि मैंने जब जमा कराया था पास्ट में 26 तारीख को, तब तो मैंने तो प्लस कर दिया था ना अपना बैलेंस। बैंक से मुझे पता लगा 2 तारीख को, हम बैठे हैं मार्च में 31 तारीख को, तो 31 तारीख के बाद 2 तारीख जो है वो तो फ्यूचर डेट है हमारे हिसाब से, तो किसी काम की, तो अभी तक हमारे लिए वो डेट आई ही नहीं है। तो हमारे लिए क्या है ये इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, नेगेटिव साइड पे। तो नेगेटिव में क्या लिखने वाले हो आप, 2400 रुपए की अमाउंट। क्या लिखोगे इस किसके अंदर, यहाँ लिखेंगे चेक डिसऑनर्ड बाय बैंक, ठीक है। बस छोटे छोटे लैंग्वेजेस लिखने, उतना जितना काम चल जाए, पूरी चिपकाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट्स एग्जाम में सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को जो होती है वो होती है पेपर छूट गया, आता हुआ, तकलीफ बहुत होती है भाई, ठीक है। या तो जो नहीं आ रहा है वो छूट जाए, कोई दिक्कत नहीं है, आता हुआ पेपर छूट जाता है भाई साहब, रोना निकल जाता है, फिर मैडम को गालियां पड़ती हैं, थोड़ा सा टाइम दे दे तो क्या हो जाता, तो खुद के कर्म ऐसे हैं, खुद ने प्रैक्टिस कम करी है, ठीक है, तो फिर मैडम की क्या गलती, ठीक है। जो क्लास का टॉपर है, जिसका पेपर टाइम पे खत्म हो गया है, उसके पास भी उतने घंटे हैं, तुम्हारे पास भी उतने घंटे हैं, उसका टाइम पे खत्म हो गया, तुम्हारे टाइम पे खत्म नहीं हुआ। रीजन, तुमने जो एक बार प्रैक्टिस किया उसने वो 5 बार प्रैक्टिस किया है, बस यही फर्क है, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है जी। चलो देखो अगला पॉइंट क्या है, पासबुक शोड बैंक चार्जेस ऑफ ₹120। जब हमने दोनों को चेक कर रहा हूं मैं, कैश बुक और पासबुक को, पासबुक के अंदर मैंने चेक किया 120 रुपए का बैलेंस बैंक ने डेबिट किया है। तो बताओ बैंक ने डेबिट किया उसका मतलब क्या होता है, 120 रुपए बैंक ने डेबिट मतलब बैंक ने माइनस किया है, और इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, बिकॉज हम लास्ट में चेकिंग कर रहे हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा प्लस, तो हम क्या फॉलो करने वाले हैं, पासबुक, जो कि क्या बोलती है, नेगेटिव 120 रुपए। यहाँ क्या लिखेंगे हम, 120 नेगेटिव। यहाँ क्या लिखने वाले हो आप, बैंक चार्जेस एंटर्ड इन पासबुक। हमारे पासबुक में बैंक चार्जेस अवेलेबल हैं, हमारे पास नहीं है। देन इसके बाद अगला पॉइंट बताओ, इसका मतलब क्या होता है, वन ऑफ द डेटर डिपॉजिटेड 3,000 रुपए इन द बैंक अकाउंट ऑफ द फर्म 26 मार्च 2025। 26 मार्च को किसी कस्टमर ने जाके हमारे अकाउंट में पैसे जमा करा दिए, ठीक है, तो बैंक को पता लग गया, तो बैंक तो रिकॉर्ड कर लेगा। बट इसके बारे में क्या लिखा है आगे, बट द इंटीमेशन, इंटीमेशन का मतलब भी होता है इन्फॉर्मेशन, एडवाइस, कुछ भी बोल सकते हो आप। हमें कब पता लगा, हमें इंटीमेशन इन दिस रिस्पेक्ट, इसके रिस्पेक्ट में हमें इंफॉर्मेशन कब मिली है, 2 अप्रैल को। अब 2 अप्रैल तो मेरे आज के टाइम पे किसी काम की नहीं है, तो हमें मतलब इंफॉर्मेशन है ही नहीं इस पॉइंट की। दैट मींस बैंक ने क्या किया है, बैंक ने पैसा प्लस कर लिया, हमें इसके बारे में नहीं पता, मतलब हमारा माइनस ही रहने वाला है, ठीक है। डन हो गया हमारा पॉइंट। अब इसको बैलेंस करेंगे और इसको रिकॉर्ड करो, 3,000 रुपए की वैल्यू कितनी आएगी तुम्हारे पास, प्लस साइड पे,
3000 क्या लिखने वाले हैं? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। ठीक है, तो डायरेक्ट डिपॉजिट किया कस्टमर ने, इसलिए हमारे पास एंट्री हो जाती है प्लस साइड पे। डन। इसके बाद क्या करना है, सारे पॉइंट खत्म। सब कुछ खत्म होने के बाद एक लाइन का गैप दो और बैलेंस करो, बताओ कौन सी साइड बड़ी आ रही है? ये बड़ी आ रही है, कितनी आ रही है? 45,000 रुपीज की वैल्यू आ रही है। ये भी कितनी आएगी? 45। सारी वैल्यू को उठा के प्लस करो और माइनस करके वैल्यू निकाल लो, यू विल गेट, हाँ जी माइनस कर लो, 920 आ जाएगी तुम्हारे पास ये। अच्छा, ये इसको हम क्या बोलेंगे? बैलेंस एज पर पासबुक। अच्छा, डेबिट होगा क्रेडिट होगा? ये पॉजिटिव बैलेंस है नेगेटिव बैलेंस है? पॉजिटिव। पॉजिटिव साइड बड़ी है ना मेरी, तो बैलेंस में तो पॉजिटिव बचेगा। और पासबुक का पॉजिटिव बैलेंस क्या होता है? क्रेडिट। अभी तो लिखवाया था, तो इसके आगे क्या लिख दोगे आप यहाँ पे? CR, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। डन। तो दिस इज इट, इतना ही आपको काम करना है क्वेश्चंस के अंदर, इतने सी प्रैक्टिस करनी है आपको इन क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो पहले ये लिख लो फिर आगे चलेंगे।